Hello everyone, we are starting with a new topic that is capacitance, and in this we are covering 10 MCQs based on capacitance topic. So start करते हैं first question से that says that two capacitor of capacitance 1 microfarad and 2 microfarad are connected in series across a potential difference of 6 volt. तो अगर हम इसका डायग्राम क्रिएट करना चाहें तो मेरे को ये समझ आता है that I have two capacitance and they are connected in सीरीज और सीरीज में कनेक्टेड है हैविंग अ पोटेंशियल अक्रॉस इट इज़ 6 वोल्ट. अब हमें क्या बताना है कि उनकी एनर्जीज़ का रेशियो कितना होगा. एनर्जीज़ का रेशियो मतलब कि फर्स्ट वाले कैपेसिटर पे एनर्जी कितनी है और सेकंड वाले कैपेसिटर पे एनर्जी कितनी है. तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान से यूज़ करना पड़ेगा. कैसे यूज़ करते हैं वो देखो. तो सबसे पहले अगर मेरे को एनर्जी 1 निकालना है तो आई विल बी यूजिंग क्यू स्क्वायर ओवर 2C1. देखो अब जो हमारे चार्जेस हैं ना दे विल बी सेम. क्यों चार्जेस सेम होंगे, Q1 और Q2 क्यों सेम होंगे? बिकॉज इट इज़ इन सीरीज़. तो सीरीज़ में तो हमारे चार्ज हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है. सो Q1 एंड Q2 आर बेसिकली सेम. तो अब सबसे पहले हम वैल्यू प्लेस कर लेते हैं इसमें E1 की. टू एज इट इज़ आएगा C1 की वैल्यू कितनी है 1, तो प्लेस हो गया. अब इसी तरह विल फाइंड E2 की वैल्यू निकालते हैं. तो E2 की वैल्यू कितनी आएगी, Q2 स्क्वायर ओवर 2C2. तो Q2 स्क्वायर एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2C2. C2 क्या है हमारा, बेसिकली 2 है. तो अब इन दोनों को डिवाइड कर दो और आपका आंसर आपको मिल जाएगा. बिकॉज वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ एनर्जीज. सो E1 ओवर E2 विल बी Q1 स्क्वायर divided by 2 and on the other hand you have Q2 square over 4. यहाँ से मैंने 4 लिख दिया. 2 into 2 is 4. तो 2 और 4 आपका कैंसिल हो जाएगा. दिस विल गिव यू 1 over 2 और फाइनली आपको आंसर क्या मिल जाएगा, इट इज़ Q1 स्क्वायर एंड Q2 स्क्वायर भी कैंसिल हो गया आपके पास. आपके पास वैल्यू कितनी आ गई, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1 over 1 एंड इट विल बी 1 over 2. तो आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी वैल्यू और ये 1 आपका नीचे आ जाएगा. क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय 1 है एंड 1 डिवाइडेड बाय 2 है. तो अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करोगे तो 2 ऊपर चले जाते हैं. तो इट इज़ 2:1. सो आंसर टू दिस इज 2:1. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2 says a 5 microfarad capacitor is fully charged across a 12 volt battery. If it is then disconnected from the battery and connected to an uncharged capacitor, if the voltage across the capacitor becomes 3 volt, the capacitance of the uncharged capacitor is. तो सबसे पहली कंडीशन क्या बताई है उन्होंने हमें कि हमारे पास एक 5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है एंड इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ 12 वोल्ट बैटरी. अब यहाँ पे उसको फुली चार्ज कर दिया गया. अब बोल रहे हैं डिस्कनेक्ट कर दिया. उसके बाद डिस्कनेक्ट करने के बाद उसको एक अननोन कैपेसिटेंस से साथ उसको जोड़ दिया. हमें नहीं पता कि उसका कैपेसिटेंस कितना है. और यहाँ पे आपका ये जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है इसके अक्रॉस आपकी जो वोल्टेज है वो कितनी हो गई है, 3 वोल्ट. अब हमें चेक करना है, हमें बताना है कि कैपेसिटेंस क्या होगा अनचार्ज कैपेसिटर का. सबसे पहले अगर हम अपनी वैल्यूज़ देखें तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया अब हमारा 3 वोल्ट और C1 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 5 माइक्रोफैरेड. इसी तरह V1 की वैल्यू कितनी दी हुई है 12 वोल्ट और C2 की वैल्यू हमें नहीं पता, वो हमें निकालनी है. और V2 कितना होगा हमारा, इट विल बी 0 बिकॉज इट इज़ एन अनचार्ज कैपेसिटर. अब यहाँ पे फाइनली हमें निकालना क्या है C2. तो कॉमन पोटेंशियल वाले फॉर्मूला से निकालेंगे V इज़ इक्वल टू C1V1 C2V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. अब आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, आपको बस उसमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है. तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, V की जगह हम क्या प्लेस करेंगे 3 इक्वल टू C1 विच इज़ 5. V1 हमें पता है इट इज़ 12. C2 हमें पता है इट इज़ अननोन एंड V2 इज़ 0. नीचे क्या बचा हमारे पास C1 प्लस C2 विच इज़ 5 प्लस C2. अब यहाँ पे ध्यान से देखना और कैलकुलेशन देखते हैं कि कैसे करेंगे. ये वाली वैल्यू तो हमारी 0 हो गई क्योंकि 0 से अगर कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो वो 0 ही हो जाता है. लेफ्ट साइड पे हमारे पास 3 है. 5 into 12 is 60.
60 over 5 plus C2. अब हम 5 plus C2 को लेफ्ट साइड ले जाएंगे एंड विल मल्टीप्लाई इट. 5 plus C2 is मल्टीप्लीकेशन विथ 3. तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 15 plus 3C2 इज इक्वल टू 60. और आपकी फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 माइनस 15 विच इज़ 45. तो आपके पास C2 की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज़ C2 equals 45 over 3 and 45 over 3 is what, 15 microfarad. That means the second capacitor is 15 microfarad. So yes, this is the answer for question number 2. Now we'll be moving to question number 3. Let's start with question number 3. It says a capacitor of 4 microfarad charged to 50 volt is connected to another capacitor of 2 microfarad having charge to 100 volt. The total energy of the combination. तो एक तो एनर्जी होगी बिफोर ज्वाइनिंग और एक एनर्जी होगी हमारे पास आफ्टर ज्वाइनिंग. तो अब हमें देखना होगा आफ्टर ज्वाइनिंग की कितनी एनर्जी टोटल बनती है, क्योंकि पहले हमें निकालना पड़ेगा बिफोर ज्वाइनिंग ताकि हम उससे क्या निकाल सके, वी कैन फाइंड द कॉमन पोटेंशियल एंड कॉमन पोटेंशियल के बाद वी कैन फाइंड द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड. तो सबसे पहले बिफोर ज्वाइनिंग के निकाल लेते हैं total energy before joining. So it will be half C1 V1 square plus half C2 V2 square. तो आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, अगर आप ध्यान से देखो तो C1 भी दिया हुआ है, V1 भी दिया हुआ है, C2 भी है, V2 भी है. हाफ C1 इट इज़ 4, V1 क्या है हमारे पास, इट इज़ 50 स्क्वायर. देन वी हैव हाफ एज इट इज़. C2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 और V2 स्क्वायर कितना दिया हुआ है 100 का स्क्वायर. सो 2 से 4 कैंसिल यू गेट 2, 2 से 2 कैंसिल यू गेट 100 स्क्वायर. तो यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू बची 2 इंटू 50 स्क्वायर विच इज़ 2500. ये हो गया आपका 2500 प्लस 100 का स्क्वायर इज it will be 1000 and final आंसर क्या हो जाएगा आपका 5000 plus 1000 which will be 15000. और अगर हमें इसको जूल्स में लिखना है तो it will be 1.5 into 10 raised to power minus 2 जूल. नेक्स्ट आते हैं अब आफ्टर ज्वाइनिंग द कॉमन पोटेंशियल. अब हम निकालेंगे इसका कॉमन पोटेंशियल कितना होगा, क्योंकि अब हमारे पास वैल्यू है C1 V1 की, C2 V2 की, C1 C2 की. सो वी कैन फाइंड द कॉमन पोटेंशियल सो दैट वी कैन फाइंड द टोटल एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग देम. दोनों को जब ज्वाइन किए तब हमें टोटल एनर्जी निकालना है. तो सबसे पहले विल फाइंड VC विच विल बी C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. सो C1 की वैल्यू आपके पास है ऑलरेडी, दैट इज़ 4. V1 की वैल्यू है इट इज़ 50 प्लस यू हैव C2 वैल्यू इट इज़ 2 और V2 की वैल्यू है 100 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 विच विल बी 6. तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई इसकी, कैलकुलेट करेंगे तो 66.67 वोल्ट. अब हमें क्या करना है नेक्स्ट चीज़, अब हमें ये देखना है कि हमारे पास VC है. अब हमें निकालना है टोटल एनर्जी आफ्टर ज्वाइनिंग करने के बाद दोनों की क्या एनर्जी बैठती है. तो ये हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2. और इस केस में हमारा जो V1 होगा और V2 होगा वो डिफरेंट नहीं होगा, उसका क्या होगा कॉमन पोटेंशियल होगा VC स्क्वायर. सो वी कैन टेक इट आउट. तो अब बस आपने वैल्यू प्लेस करनी है इसमें, हाफ एज इट इज़ C1 प्लस C2 विच इज़ 4 प्लस 2 इंटू VC स्क्वायर इज़ 100. तो आपको इसकी फाइनल आंसर मिल जाएगा 1.33 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 जूल. सो राइट ऑप्शन आउट ऑफ दिस इज दिस वन, बी पार्ट. यही आपका आंसर है इसका जूल्स में. तो जूल्स में करने के लिए आपको बस माइक्रोफैरेड को किस में कन्वर्ट करना है, फैरेड में. सो येस दिस इज़ द आंसर फॉर, सॉरी नॉट बी पार्ट, इट इज़ ए 4/3, क्योंकि 4/3 आपका 1.33 आएगा. So yes, it is A part of it. Now moving to question number 4, it says an infinite number of capacitors having capacitance 1 microfarad, 2 microfarad, 4 microfarad, 8 microfarad
are connected in series. The equivalent capacitance of the system is. तो हमें बताना है कि टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा. ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्होंने, इन्फिनाइट 0.25 माइक्रोफैरड, 0.5 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड. तो सबसे पहले हमें पता है कि अगर हमारा सीरीज़ में कनेक्टेड होता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1/C1 विच इज़ 1, 1/C2 विच इज़ 2, देन वी हैव 1/4, देन वी हैव 1/8. तो ये कौन सा टाइप बन रहा है सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. ये हमारा इन्फिनिटी तक जा रहा है ना, एक तरीके से बहुत सारे हैं ऐसे उन्होंने बोला है. तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज़ माई सम ऑफ इन्फिनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. और अगर मेरी ये जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो आई कैन डायरेक्टली अप्लाई वन फार्मूला जो कि आपको पता भी होगा, क्योंकि इसका सबका सम निकालना है हमें. तो क्या होगा वो, A1 - R. और A क्या होता है हमारा इसमें फर्स्ट टर्म, R क्या होता है हमारा, इट इज़ 1/2. जो फर्स्ट 2 का डिफरेंस होगा इट विल बी 1/2. तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, S इज इक्वल टू A1 - R. A की वैल्यू 1 है, 1 - R. R क्या है हमारा, इट इज़ हाफ. तो आपको वैल्यू कितनी मिल गई, 1. 1 - हाफ इज़ हाफ ओनली. 2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/CS की, इट इज़ इक्विवेलेंट टू 2. और CS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 2/1, सॉरी 1/2. सो आपको आंसर क्या मिल गया, 0.5 माइक्रोफैरड. दैट इज ऑप्शन नंबर C. नाउ विल बी मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5. Let's start with question number 5. It says that two capacitor of capacitances 0.3 microfarad and 0.6 microfarad are connected in series across a battery of 6 volt. The ratio of energies stored in them is. तो हमें बताना है कि इनकी energies कितनी stored हो रही हैं within this capacitor. तो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि E1 कितना होगा और E2 कितना होगा, क्योंकि पहला वाला जो हमारा कैपेसिटर है इट इज़ 0.3 माइक्रोफैरड एंड द अदर वन इज़ 0.6 माइक्रोफैरड. तो अब यहाँ पे एनर्जी 1 निकालेंगे हम और एनर्जी 2 निकालेंगे. तो एनर्जी 1 क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू Q1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C1 होता है. और C1 की वैल्यू हमें दी हुई है, चार्ज नहीं दिया हुआ. सो C1 क्या है सबसे पहले तो वो प्लेस कर लेते हैं विच इज़ 0.3. इसी तरह विल फाइंड E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q2 स्क्वायर ओवर C2. और Q2 स्क्वायर हमें नहीं पता, C2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन है, इट इज़ 0.6. अब हमें क्या करना है, वी हैव टू जस्ट फाइंड द एनर्जीज, रेशियो निकालना है इनका. एनर्जीज तो हमारी आ गई हैं. अब एक और बात सबसे इम्पॉर्टेंट कि हमारा जो Q1 होता है, चार्ज ऑन फर्स्ट वन एंड चार्ज ऑन सेकेंड वन, इट इज़ एग्जैक्टली सेम बिकॉज दे आर इन सीरीज विद ईच अदर. तो Q1 और Q2 हमारा बिल्कुल सेम होगा. बस हमें क्या करना है, E1 और E2 की रेशियोज निकालनी है. इट विल बी Q1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.6 डिवाइडेड बाय Q2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1.2. तो Q1 और Q2 तो सेम ही है हमारे बिकॉज दे आर इन सीरीज. आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी, 1.2 सॉरी 0.6 it is, and okay yeah 0.6 and 1.2 will be reciprocal now and you get answer as 2/1. तो E1 रेशियो E2 क्या हो गया आपका, इट इज़ 2:1. So you get your answer as 2/1 which will be option number C. Now moving to next question which is question number 6. Let's start with question number 6 now. It says the separation between the plates of a parallel plate capacitor is D. A metal slab of thickness D/2 is inserted between the plates. The ratio of the capacitance before and after the introduction of the slab is. तो अगर separation पहले D थी तो उसका capacitance कितना होगा, it depends on epsilon naught A and D. तो ये हमारा इनिशियल कैपेसिटेंस हो गया. अब दूसरा वो कह रहे हैं जब उन्होंने इंसर्ट किया है एक मेटल स्लैब को तो उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, थिकनेस कैसी मतलब चेंज हो गई है, इट इज़ D/2. तो थिकनेस में क्या चेंज आएगा, D/2 हो जाएगा ये. और हाउ यू कैन राइट इट्स 2 epsilon naught A
over d, क्योंकि 2 ऊपर चला जाएगा हमारा. नाउ वी जस्ट नीड टू फाइंड द रेशियो. बिफोर और आफ्टर का रेशियो निकालना है. तो c1 over c2 हो गया, विच इज एप्सिलॉन नॉट a over d and एप्सिलॉन नॉट a over 2 एप्सिलॉन नॉट a over d. d से d कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल. सो यू आर लेफ्ट विथ 1:2. सो राइट ऑप्शन टू दिस इज ए पार्ट. इसमें ऑप्शंस थोड़े से गलत हो गए. दिस मस्ट बी 3 and yeah, this must be 3. So yes, first option is correct, which is 1:2. Now moving to next question, which is question number 7. Let's start with question number 7. So it says a capacitor of capacitance C has charge Q and stored energy is W. If the charge is increased to 2Q, the stored energy will be. तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एनर्जी है वो हमें निकालना है. यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है, इट इज़ एक्चुअली Q² over 2C. अगर इस टर्म्स में हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटेंस दिया, चार्ज दिया हुआ है, और इन्होंने बोला है कि जो स्टोर्ड एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, W की फॉर्म में है. तो W लिख देंगे E की जगह. अब यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि आपका जो चार्ज है वो किससे इंक्रीज हो गया, 2Q से. Q आपका किस में चेंज हो गया, 2Q में. तो आपका एनर्जी कितना होगा, तो यहाँ पे हम Q को किसकी जगह, Q की जगह क्या प्लेस कर देंगे, 2Q. सो 2Q का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C. अब यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4Q² डिवाइडेड बाय 2C. और इनिशियली क्या था हमारा एनर्जी, वो था Q² over 2C. और वो क्या हो गया अब उसके 4 टाइम्स, 4 into W. सो येस, द आंसर इज डी पार्ट. 4 टाइम्स हो गया हमारे इनिशियल एनर्जी के. So yes, this is the answer for 7th one. Now moving to question number 8. Let's start with question number 8. So in this it says that in the given circuit, the potential difference across the 4.5 microfarad capacitor. तो यहाँ पे हमें potential निकालना है इस वैल्यू पे. तो potential कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, चार्ज पता होना चाहिए यहाँ पे, चार्ज, और साथ ही साथ में हमें इसका कैपेसिटेंस भी पता होना चाहिए. कैपेसिटेंस तो चलो पता है 4.5 माइक्रोफैरेड, लेकिन चार्ज नहीं पता. तो चार्ज कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो हमें सी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा. सी इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि टोटल कैपेसिटेंस कितना है सर्किट में. तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो हमारा 3 और 6 दोनों किस में पैरेलल में है. तो 3 + 6 कितना हो जाएगा हमारा, इट विल बी 9 माइक्रोफैरेड टोटल. और 9 माइक्रोफैरेड किसके सीरीज़ में है, 4.5 के. तो हम 4.5 और 9 का टोटल कैपेसिटेंस निकालते हैं. और वो कैसे निकाला जाता है, 9 into 4.5 दैट इज C2, और नीचे 9 + 4.5, ये वाले फॉर्मूले से आया है. 1/C इक्विवेलेंट 1 over C1 + 1 over C2. तो ये फॉर्मूला बन जाता है हमारा, सबको पता ही होगा आई थिंक. तो यहाँ पे अब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 3 माइक्रोफैरेड. टोटल कैपेसिटेंस इस सर्किट का 3 माइक्रोफैरेड हो गया. और आपका चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज विल बी C into V. C आपका 3 है और वोल्टेज अक्रॉस इट क्या है, 12 है. तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 36 इट विल बी माइक्रोकूलम. ठीक है. अब हमें क्या वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है V की वैल्यू कैसे निकलेगी, चार्ज तो हमें पता है ये कांस्टेंट है, ओवर C है ना. V क्या होता है हमारा, Q over C. तो 36 Q हो गया हमारा, और C कितना हो गया हमारा, C विल बी 3 नहीं होगा, इट विल बी 4.5. हमारा किसके अक्रॉस निकालना है हमें, पोटेंशियल अक्रॉस 4.5 माइक्रोफैरेड. तो 4.5 से डिवाइड कर दोगे. एंड 36 और 45 को अगर आप डिवाइड करोगे, 360 और 45 को, तो आपको आंसर में क्या मिलेगा, 8 वोल्ट. सो येस, द आंसर टू दिस इज डी पार्ट. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9. So this says that the capacitance of a spherical conductor of radius r is proportional to. तो spherical conductor के लिए जो हमारा capacitance होता है वो होता है 4 epsilon naught r. तो इसका मतलब क्या हुआ, how C and R is related. capacitance अगर बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि रेडियस भी बढ़ा रहे हो आप, रेडियस बढ़ा रहे हो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, रेडियस कम करोगे कैपेसिटेंस कम होगा, बिकॉज दे आर
directly proportional to each other. So right option in this case is B part, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है R. C is directly proportional to radius. So yes, this is the answer. B part is the answer to it. Now moving to question number 10. Question number 10 says a parallel plate capacitor has circular plates having 0.08 meter radius and 1 into 10 raised to power minus 3 meter separation. Potential difference of 100 volt is applied. The charge on the capacitor will be. तो आपको क्या निकालना है? चार्ज निकालना है कैपेसिटर पे, Q निकालना है. तो Q का फॉर्मूला क्या होता है? C इंटू वी. लेकिन हमारे पास C की वैल्यू तो है नहीं, C की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी. और C की वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है? इट इज़ बेसिकली एप्सिलॉन नॉट A ओवर D. और Q की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी? एप्सिलॉन नॉट A ओवर D इंटू V. तो आपके पास एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, एरिया हम निकाल सकते हैं, सर्कुलर प्लेट है, और लास्ट आपको V दिया हुआ है और D की वैल्यू भी मेंशन है. सारी वैल्यूज़ दी हुई है, बस हमें क्या निकालना है? चार्ज. सो सबसे पहले एप्सिलॉन नॉट इज़ गिवन बाय 8.85 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 12 एंड एरिया क्या होगा हमारा? इट इज़ पाई आर स्क्वायर बिकॉज इट इज़ अ सर्कुलर प्लेट. तो पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी हो गई 0.08 का स्क्वायर, और v की वैल्यू हो गई आपकी 100, और d की वैल्यू हो गई आपकी, सेपरेशन इज़ 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3. बस आपको क्या करना है? इसको रिड्यूस करना है एंड यू विल गेट द वैल्यू एज 1.8 into 10 raised to power minus 8 coulomb. So yes, B option is correct here, and that's your answer for this question. Thank you for watching this video, and please share with your friends and do like and subscribe to our channel for more such videos.